सो हे एवरीवन, दिस इज गरिमा वासुदेवा। वेलकम करती हूँ आप सबका टीच फॉर पीस के प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ HAU BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर कोर्स को। राइट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। इवन खाना जो हम लोग खाते हैं, कपड़े जो हम लोग पहनते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? अगर आप लोगों का आंसर है यस, तो आज का वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं कि अगर आप इस कोर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो इस कोर्स को स्टडी करने के लिए आपको जो एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उस एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स। सो विदाउट टेकिंग एज मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये HAU BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर कोर्स है तो है क्या। ठीक है, देखिए, HAU stands for Haryana Agriculture University, whereas BSc stands for Bachelor of Science in a particular subject, और वो particular subject क्या है? Agriculture. ओके, विच इज अ 4 ईयर कोर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि BSc एग्रीकल्चर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाला कोर्स है जो कितने ड्यूरेशन का है? 4 ईयर्स का है। ओके, अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस कोर्स के बारे में ना सुना हो, क्योंकि इस कोर्स को मेजोरिटी ऑफ वही बच्चे स्टडी करते हैं या तो जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से हो या जिनको एग्रीकल्चर की थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज हो, है ना। लेकिन आप सब लोगों ने BSc फिजिक्स, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ्स, इन सभी कोर्सेज से तो फैमिलियर होंगे, इन सभी कोर्सेज को तो सुना होगा, है ना। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर का कोर्स भी बिल्कुल उन्हीं कोर्सेज के जैसे है, बिल्कुल उन्हीं ही कोर्सेज की तरह एक BSc ऑनर्स कोर्स है। कौन से सब्जेक्ट में? एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में। ऑलराइट, तो अब ये जानते हैं कि इस कोर्स को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। राइट, आखिर इस कोर्स को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही क्यों किया जाए? तो लेट मी टेल यू, लिसन मी केयरफुली एवरीवन। बेनिफिट नंबर वन ये है कि HAU यूनिवर्सिटी एक ICAR अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, एक ICAR अफिलिएटेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये ICAR क्या है। सो लेट मी टेल यू एवरीवन, दिस ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR एक एग्रीकल्चर रिसर्च का काउंसिल है जो ऑल ओवर इंडिया में एग्रीकल्चर एजुकेशन को, एग्रीकल्चर रिसर्च को, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। ये सबसे बड़ा और सबसे मेन काउंसिल है, और ये ICAR डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को अफिलिएशन प्रोवाइड करता है, जिसमें से हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है। तो देखो कितनी प्राउडफुल बात है। तो ICAR अफिलिएटेड होने के कारण ICAR जो है काउंसिल है, वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को क्या करता है? टाइम टू टाइम गाइडलाइन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग फंडिंग, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स। राइट, तो देखो कितनी प्राउडफुल बात है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को स्टडी करते हैं तो आपको एक बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। राइट, एंड साथ ही साथ सबसे मेन बेनिफिट इसका ये है कि इस ICAR अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से जो डिग्री आप लोग लोगे इस कोर्स की, वो डिग्री आपकी नेशनल लेवल पर तो वैलिड होगी ही, नेशनल लेवल पर वैलिड होने के साथ साथ वो डिग्री आपकी इंटरनेशनल लेवल पर भी वैलिड होगी। राइट, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फायदा एक ये भी है कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने पर आपको ICAR JRF और ICAR SRF स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएंगी। मैंने क्या कहा? ICAR JRF और ICAR SRF। तो
here ICAR, Indian Council of Agriculture Research, whereas JRF is Junior Research Fellowship and SRF is Senior Research Fellowship. ओके और इस कोर्स को इस यूनिवर्सिटी से स्टडी करने का ये बेनिफिट है कि अगर आप इस कोर्स को यहाँ से स्टडी करते हैं तो आपके लिए कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं. ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, जो भी बच्चे ICAR एफिलिएटेड से स्टडी करके आते हैं उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है. ओके लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, और वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस यूनिवर्सिटी से इस कोर्स को हर कोई स्टडी नहीं कर सकता. ये कोर्स हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कोर्स एक ओपन गेट की तरह नहीं है जिसमें कि सब वेलकम है, जिसमें कि सब आ सकते हैं. नहीं, ये कोर्स एक गेटेड एंट्री के जैसा है जिसमें कुछ नंबर ऑफ पर्संस ही एंटर कर सकते हैं. राइट इस गेटेड एंट्री में सिर्फ और सिर्फ वही एंटर कर सकता है जो हार्डवर्क, डेडिकेशन और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम करता है ना. तो इस गेटेड एंट्री में सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जिनकी क्लास 12th में क्या है, एटलीस्ट 50% है. कितने परसेंटेज है? एटलीस्ट 50%. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपके क्लास 12th में कम से कम 50% है तो ही आप इस गेटेड एंट्री की लाइन में लग सकते हैं, अदरवाइज तो लाइन में भी नहीं लग सकते, आप लाइन से भी बाहर हैं. 50% से ज़्यादा कितने भी हों लेकिन 50 से कम नहीं होने चाहिए. ठीक है, और इसी के साथ आप तभी गेटेड एंट्री गेट की लाइन में लग सकते हैं जब क्या है, आपके पास या तो देखो ये गेटेड एंट्री है HAU की. ठीक है, अब आप इसकी लाइन में भी तभी लग सकते हैं जब आपके पास क्या है, दो कंडीशन जब आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या कि आपकी क्लास 12th में कितनी परसेंटेज है, एटलीस्ट 50%. और दूसरा, अगर आपने क्लास 12th में इन तीनों फील्ड में से किसी एक फील्ड को चूज कर रखा है, PCA, PCM और PCB. Here PCA means physics, chemistry, agriculture, physics, chemistry, mathematics and this one is physics, chemistry, biology. ठीक है, तो अपने हरियाणा में PCA फील्ड ऑप्ट करने वाले बच्चे बहुत ही रेयर होते हैं. तो साइंस फील्ड वाले बच्चे या तो PCM ऑप्ट करते हैं या PCB ऑप्ट करते हैं. तो अगर इन तीनों फील्ड में से कोई भी एक फील्ड आपने क्लास 12th में चूज कर रखी है तभी आप इस गेटेड एंट्री की लाइन में लग सकते हैं. आई बात सबको समझ? ओके तो अब बात करते हैं कि आखिर इस गेटेड एंट्री में एंटर करने का सही तरीका क्या है. तो आइए जानते हैं फिर. देखिए, सबसे पहले इस गेटेड एंट्री में एंटर करने के लिए हमें समझना है एग्जाम का मैप, एग्जाम का पैटर्न. ओके तो हमारे लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं. इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. ओके तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इस टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होगा. कौन से हैं वो 3 सब्जेक्ट्स? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो मैंडेटरी है, एंड एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और मैथमेटिक्स. इन तीनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, डेट इज योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ओके जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टेबल की फॉर्म में आपको शो किया गया है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. बायोलॉजी और मैथ और एग्रीकल्चर ये आपके ऑप्शन में रहेंगे. केमिस्ट्री, फिजिक्स ये मैंडेटरी हैं. ओके तो अब यहाँ देखो कि अब इन वाले सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी और मैथ और एग्रीकल्चर डेट इज सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट की, तो यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं 100. कितने क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से? 100 क्वेश्चंस आते हैं. केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं 50 एंड फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं 50. मीन्स टोटल 200 क्वेश्चंस कवर होते हैं इस एग्जाम में. ओके एंड 1 क्वेश्चन का मार्क रहता है 0.5. पर क्वेश्चन मार्क्स क्या रहता है? 0.5. तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने मार्क्स का हुआ?
50 मार्क्स का, whereas chemistry will be of 25 marks, physics will also be of 25 marks and your total paper will be of 100 marks. मीन्स आपके टेस्ट में टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे, कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के. Got my point? Okay.